गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। तो दोस्तों आज आपका दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं दोस्तों स्टार्ट हो चुका है दोस्तों पार्ट। और इससे जितने प्रश्न बनेंगे दोस्तों सारे प्रश्न मैं आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। और कितने प्रकार के प्रश्न, एक ही प्रश्न के कितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपको सभी तरह के प्रश्न इसमें मिलेंगे। और पीछे में दोस्तों आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों वो सारे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो दोस्तों जो भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों वो हमारी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज इसी चैनल पर दोस्तों क्रम वाइज वीडियो मिलेंगी दोस्तों चैप्टर वाइज। तो दोस्तों आज आपका है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। और दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों उससे डिस्टर्ब ना हो, अपनी वीडियो पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान के भाग 4 में से संबंधित प्रावधान वर्णित है। नागरिकता, चुनाव, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार। और यह दोस्तों पहला प्रश्न है। और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का जैसा कि समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों, किसका प्रावधान वर्णित है। नागरिकता, चुनाव, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका आज चैप्टर है वो नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों भाग 4 आपको याद रखना है सारी चीज़ें। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से, अभी बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, 36 से 51 तक दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं दोस्तों। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से आपका इसमें आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं दोस्तों। भाग 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों जिस तरह से किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है, जैसा प्रश्न बन सकता है वो सारे प्रश्न में लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भाग 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और दोस्तों आपको इस प्रश्न में आपको बताना है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस भारत के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, स्पेन के संविधान से, नॉर्वे के संविधान से या फिर दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी परीक्षा में पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आप सभी के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो दोस्तों कंटेंट की आप चिंता ना करें, कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों उस कंटेंट पर मेहनत आपको करनी है। मैं तो सिर्फ आपके लिए कंटेंट दे सकता हूँ, लेकिन उस पर कड़ी से कड़ी मेहनत, अच्छी तरह से मेहनत दोस्तों उस कंटेंट पर करें। और वीडियो जब तक आपको अच्छी तरह से हर प्रश्न कंठस्थ ना हो जाए तब तक वीडियो को दोस्तों रिवाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि दोस्तों आपको हर प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए दोस्तों, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं दोस्तों जो भारतीय संविधान में हैं, जो लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के, स्पेन के, नॉर्वे के या आयरलैंड के। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है या दोस्तों कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कैसे हैं, परिवर्तनीय हैं या अपरिवर्तनीय हैं, वो आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है
या फिर दोस्तों कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को, संसद को चलाने वाले नियम, नए राज्य का गठन, या दोस्तों संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किसे बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, संसद को चलाने वाले नियमों को, नए राज्य का गठन करने वाले नियमों को, या फिर दोस्तों संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 40। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37, 39, 38 या 40। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद 31, 37, 45 या 42। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद 31, 37, 45 या 42। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान में, केंद्र राज्य संबंध में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान में, केंद्र राज्य संबंध में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 38। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है दोस्तों? अनुच्छेद 45, 44, 42 या 38। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59 या अनुच्छेद 69। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59 या अनुच्छेद 69। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? मूल अधिकार में, राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में, राज्य की संवैधानिक उद्देशिका में, या भाग 7 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? मूल अधिकार में, राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की उद्देशिका में, या भाग 7 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 12, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है निजी संपत्ति को परिरक्षित कर रखना, जनता के धर्म का संवर्धन, शोषण पर नियंत्रण या मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है निजी संपत्ति को परिरक्षित करना, जनता के धर्म का संवर्धन, शोषण पर नियंत्रण या मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शोषण पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 39A या फिर दोस्तों अनुच्छेद 43A। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है। राज्य सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, केंद्र सरकार से या फिर दोस्तों भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न तोड़ मरोड़ कर कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यह सारे प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने दोस्तों जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं एक प्रश्न से, जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों वो सभी तरह के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि दोस्तों कंटेंट में किसी प्रकार की कमी ना रहे और मेरे इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई दोस्तों तैयारी करते हैं उन्हें किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो कि हाँ कंटेंट में कमी हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं भी अपनी तरफ से कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहता। तो दोस्तों हर प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा और दोस्तों मैं सिर्फ आपसे यही उम्मीद रखता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार मैं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहा हूं कंटेंट में दोस्तों, और जिस प्रकार की मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, जिस प्रकार के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों, तो आपसे भी मुझे उम्मीद है और रहेगी दोस्तों कि आप भी प्लीज़ जो भाई हमारे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या दोस्तों कभी करते हों या पहली बार कर रहे हों और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकेगा जब आप ऑल वाला बेल आइकन साथ में दबाएंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है हर विद्यार्थी जो दिल से मेहनत करता है वो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरता है, और जो भाई हमारे चैनल को पहली बार विजिट करते हैं और जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं दोस्तों, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं दोस्तों, और माँ बाप से जितना प्यार करते हैं, तो दोस्तों उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार हमारे चैनल को विजिट करके देखिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, चाहे इसमें ऑडियो जो है मेरी दोस्तों, चाहे वो है कैसी भी हो कैसी भी ना हो, लेकिन आप कंटेंट देखिए दोस्तों, प्रश्न देखिए, उस प्रश्न को देखिए दोस्तों, समझिए कि कैसा प्रश्न है, किस प्रकार का प्रश्न है और किस लेवल तक का प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार हमारे चैनल को विजिट कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट अवश्य करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारा वीडियो यानी हमारा जो कंटेंट है हमारे चैनल पर विजिट करने वाले सभी विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी हमारे चैनल पहली बार हैं दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत करें दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जो पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में पढ़ रहे हैं, वही आपका पहला चैप्टर है आज दोस्तों, फर्स्ट भाग है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों मैं आपके लिए बता चुका हूँ शुरुआत में, 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति
राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 7, भारतीय संविधान का भाग 5, 6 या फिर दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 5। तो दोस्तों जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो दोस्तों भाग 4 में दिए गए हैं। और भाग 4 जो है दोस्तों आपका 36 से 51 तक हैं, ये मैं आपको बता सकूँगा। और 36 से 51 तक जो है दोस्तों भाग जो 4 है दोस्तों, ये दोस्तों भाग जो 4 है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। तो दोस्तों समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश कौन देता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भाग 4। और दोस्तों यही ऑप्शन में आप पीछे की देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 में जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है दोस्तों अनुच्छेद 39A में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं दोस्तों। तो दोस्तों 36, 37, 38, 39, 39वां जो अनुच्छेद है ए वह समान न्याय और कानूनी निःशुल्क सहायता से संबंधित है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 15 में आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 29? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 29? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों यह प्रश्न ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ये फिक्स है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 50, 30, 60 या 40? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण या उपरोक्त सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण या उपरोक्त सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ग्राम पंचायतों का आयोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों इस प्रश्न में आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अनुच्छेद 41 आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। तो आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है हमें। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। और ये आपको बताना है किससे संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित वीडियो आपकी चल रही है जिसमें आपके 36 से 51 तक हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है?
अनुच्छेद 41, 42, 43 या 44। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। अनुच्छेद 41, 42, 43 या 44। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से या दोस्तों भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रश्न में भी एक प्रश्न के साथ ही कभी कभी किसी प्रश्न में दोस्तों मैं आपके लिए दो दो तीन तीन प्रश्न याद करा देता हूँ कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है वह प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किस अनुच्छेद में यह दिया गया है, किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है अनुच्छेद 43A या फिर दोस्तों अनुच्छेद 43A में किसके बारे में बताया गया। तो आपके सामने ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन यह भी रहेगा कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो ऐसे पूछा जा सकता है। और फिर दोस्तों जो ये प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों एक ही प्रश्न तोड़ मरोड़ कर किसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है। तो दोस्तों और ऑप्शन है आपके सामने, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए नागरिक एक समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। 14, 15, 16 या 18। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। अनुच्छेद 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत के संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 92 या अनुच्छेद 29। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48, 84, 92 या दोस्तों 29। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 48। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये पूरी वीडियो समाप्त होती है, जो कि आपके टोटल 25 प्रश्न थे, जो कि दोस्तों फर्स्ट भाग था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हर ग्रुप में शेयर करें। और दोस्तों वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, ताकि दोस्तों हमें पता लगे कि हमारी वीडियो को देखने वाले कितने विद्यार्थी हैं और कितनों को ये हमारा जो कि दोस्तों कंटेंट है हमारा पसंद आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।